नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड क्या कंट्रोवर्सीज अभी चल रही है और किस प्रकार के न्यूज़ डेवलपमेंट्स हमारे सामने आए हैं और शेयर के प्राइजेस में किस प्रकार का इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में शेयर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं और जिससे पूरी गौतम अडानी जी की नेटवर्थ भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है। तो ये मामला असल में क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये सबसे पहले इस ट्वीट से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। सुचिता दलाल जी को आप जानते ही होंगे। स्कैम 1992 में आपने इन्हें देखा होगा। वहाँ पर आप जानते होंगे कि हर्षद मेहता का जो स्कैम है वो एक्सपोज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। अब यहाँ पर इन्होंने ट्वीट करा है कि यहाँ पर एक ऑपरेटर है, जो पुराना ऑपरेटर है वो वापस आ चुका है। तो ये ऑपरेटर केतन पारेख की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है, यह ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिस पर ये काफ़ी तेज़ी से इसका प्राइजेस ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये ग्रुप अडानी है। ये अडानी ग्रुप की तरफ ये इशारा कर रहे थे कि इस ग्रुप के प्राइजेस को बढ़ाया जा रहा है किसी ऑपरेटर के द्वारा, और इसमें फॉर्मर एफएम भी इन्वॉल्व है जो कि पी चिदम्बरम है, जैसा इनका इशारा है। तो इस प्रकार का ये ट्वीट करा था और इस ट्वीट का सीधा सीधा असर हमें अडानी के स्टॉक में देखने को मिला। अब इस ट्वीट के बाद हमें कुछ चीज़ें और देखने को मिली। अगले ही दिन ये खबर आई कि कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड का अडानी में बहुत बड़ा एक्सपोजर है। अब वो क्या खबर थी उस पर भी हम आ जाते हैं। अब जब ये ट्वीट आया उसके अगले दिन इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज़ सर्कुलेट हो गई कि यहाँ पर 3 फॉरेन फंड्स का अडानी ग्रुप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और एपीएमएस फंड। अब इस फंड के साथ एक दिक्कत वाली बात यह थी कि इनकी कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं थी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि इन फंड्स में पूरा प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करा हो या सारी जगह पर इन्होंने इक्वल वर्थ के शेयर्स ले रखे हो। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इन फंड्स का अडानी ग्रुप में था, जो कि सब कुछ मिलाकर 43,500 करोड़ के आसपास होता है। तो ये खबर आई इकोनॉमिक टाइम्स में कि इन तीनों अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है एनएसडीएल ने और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इन पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगले दिन सर्कुलेट हो गई थी। अब उस न्यूज़ के सर्कुलेट होने के बाद कि ये फॉरेन फंड्स का इन्वॉल्वमेंट है और ये इनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और किसी भी तरह से ये एक्टिव नहीं है, अडानी के सारे स्टॉक नीचे गिरने लग गए थे और सारे स्टॉक में काफ़ी बड़ा हमें सर्किट देखने को मिला। तो किसी अडानी ग्रुप में 25% की, अडानी इंटरप्राइजेस में 25% की गिरावट तक हमें देखने को मिली और बाकी सारे स्टॉक में जहाँ जहाँ सर्किट था 5-5% का, वहाँ पर हमें वैसी गिरावट देखने को मिली। अब इसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया। अब क्लैरिफिकेशन ये था कि उन्होंने बताया कि कोई भी अकाउंट फ्रोज नहीं हुए हैं और सारे अकाउंट एक्टिव हैं। तब उसके बाद से हमें जो इतनी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली थी 25% की, वहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी देखने को मिली, जो कि घटकर 8-8.5% के आसपास हमें देखने को मिली अडानी इंटरप्राइजेस में। और वैसे ही सारी चीज़ें दूसरे शेयर्स में होने लगी। अडानी ग्रीन का स्टॉक भी वापस रिकवर कर गया। तो सबसे पहले ट्वीट आया, फिर उसको देखकर खबर आई कि ये फंड्स के द्वारा इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और अकाउंट फ्रोज हो चुके हैं। फिर फंड्स पर जब इस तरह का डाउट हुआ तो क्लैरिफिकेशन अडानी ग्रुप की तरफ से आया। फिर एक बार क्लैरिफिकेशन आ गया तो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुके थे वो वापस रिकवर कर गए, लेकिन रिकवर करने के बाद भी हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली। अब अगर हम इस इन्वेस्टमेंट फ़ंड की बात करें, कौन से 3 मेन इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जिस पर यह सब लफड़ा चल रहा है, वो है अल्बुला, क्रेस्टा और एपीएमएस। अब इस फंड्स की हम डिटेल देख लेते हैं कि इन फंड्स ने कहाँ कहाँ पर कितना कितना इन्वेस्टमेंट करा है। जब आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अगर हम सबसे पहले अल्बुला फंड की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी इंटरप्राइजेस, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर इस फंड का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3,600, 3,500, 3,000 और 2,333 करोड़। अब अगर एपीएमएस की बात करें तो यहाँ पर अडानी ग्रीन में 4,400 करोड़, टोटल गैस में 4,200 करोड़, ट्रांसमिशन में 2,900 करोड़ और इंटरप्राइजेस में 2,800 करोड़। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो राजेश एक्सपोर्ट में 385, किरी इंडस्ट्रीज़ में डीसीडब्ल्यू 36, यानी आप टोटल देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट है और अडानी के ग्रुप के शेयर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट इसका है। अब अगर हम क्रेस्टा की बात करें तो यहाँ पर भी वही सेम पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन में 6,300, 5,000, 2,100 और बाकी बचे हुए शेयर्स में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, कहा यह गया है कि इन फंड्स ने केवल और केवल अडानी में ही इन्वेस्टमेंट करा है और बाकी किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। और जनरली एफआईआईस अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करते हैं और अलग अलग कंपनीज में अपना फंड डाइवर्ट करते हैं।
और एक साथ एक ही शेयर में, एक ही ग्रुप में कभी भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ के कारण भी फंड्स में एक डाउट क्रिएट हुआ था। और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इन फंड्स की कोई प्रॉपर वेबसाइट नहीं है और एक शेल कंपनीज के थ्रू ये काम कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि भारत से ही पैसा इनके पास जा रहा है और ये लोग वापस लगा रहे हैं। ये सब खबरें दोस्तों चल रही थी, जिसके कारण अडानी के सारे स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। अगर हम शेयर प्राइजेस पर आ जाते हैं और शेयर प्राइजेस को देखेंगे तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी। अगर हम आज के दिन की पोजीशंस को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अडानी इंटरप्राइजेस में आज हमें 2.5% की तेज़ी देखने को मिली। अडानी ग्रीन में बात करेंगे तो 1212 रुपये पर ये क्लोज हुआ और BSE में ये 2.79% की तेज़ी के साथ 1208 के आसपास क्लोज हुआ है। अब ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर आज भी लोअर सर्किट हमें दिखाई दिया है और पोर्ट में लगभग आसपास ही दिखाई दिया है। 0.86% की हमें गिरावट देखने को दिखी है, जो कि 761 रुपये के आसपास है। अडानी पावर में भी हमें लोअर सर्किट दिखाई दिया है 5% के आसपास का, और अडानी गैस में भी 5% का। तो दोस्तों जो कंपनियां इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे कि पावर हो गया, गैस हो गया या ट्रांसमिशन हो गया, वहाँ पर हमें सर्किट देखने को मिला है। लेकिन अडानी ग्रीन जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और सोलर पावर में काम कर रही है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। इंटरप्राइजेस में हमें तेज़ी देखने को मिली है और पोर्ट का हमें लगभग सेम देखने को मिला है। जो गिरावट होनी थी कल हो गई और आज नॉर्मल ट्रेडिंग हमें दिखाई दी है। तो इस प्रकार का आज इसमें ट्रेडिंग सेशन रहा है, जो कि सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स में था। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि हमें क्या इन शेयर्स में करना है, हमारी किस प्रकार से रणनीति हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो शेयर्स काफ़ी अच्छे अडानी के, कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छे, कुछ शेयर्स में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। जैसे पावर में देखेंगे तो पावर एक हेवी डेट कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट भी होता है तो इतना नहीं होता है। तो अडानी ग्रीन एक अच्छा शेयर है, अडानी पोर्ट काफ़ी अच्छा है और अडानी इंटरप्राइजेस तो इन सब की होल्डिंग कंपनी है ही। तो इन शेयर में अगर आपकी होल्डिंग है तो आप बने रह सकते हैं। और बाकी सारे शेयर्स में अगर इतनी तेज़ी आपने होल्ड करके रखा है, आपने पहले से ही होल्ड करके रखा है शेयर और अभी तक बने हुए हैं इसमें, तो पार्ट प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं और इसमें आप आधा मुनाफा बुक कर लीजिए। एटलीस्ट आपका मुनाफा तो सेफ हो जाएगा। फिर उसके बाद बचा हुआ इन्वेस्टमेंट को आप चलने दीजिए और गिरावट के बाद फिर वापस अगर ऊपरी चाल होती है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आधी होल्डिंग तो पड़ी हुई है ही। और अडानी पावर से आप चाहे तो आप छोटा इन्वेस्टमेंट करिए और थोड़ा कम करिए, दूर रहिए पावर वाले स्टॉक से। अडानी गैस और अडानी ट्रांसमिशन में आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार सर्किट का सिलसिला रुक जाने दीजिए, थमने दीजिए, स्टॉक को एक बार नीचे आप कहीं पर सेटल हो जाने दीजिए जहाँ जहाँ पर सर्किट लग रहे हैं। तो एक बार सर्किट वाले स्टॉक सेटल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसमें नई पोजीशंस बना सकते हैं। और दोस्तों अडानी का अभी समय चल रहा है, तो आप इसमें जितना मुनाफा करना चाहे अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर एक बार ट्रेन छूट जाती है तो फिर उसके बाद बड़ा दुख होता है। तो इसलिए अभी सरकार का भी एक तरह से सपोर्ट है और अडानी ग्रुप के स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं, भले ऑपरेटर ड्रिवन हो या किसी और कारण से हो। हेवी पी से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि इतना ज़्यादा पी एंजॉय कर रहे हैं ये सारे शेयर्स, जो कि इसमें के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें दिखाई नहीं देता है। पर इससे हमें ज़्यादा विचलित नहीं होना है दोस्तों, हमें तो अपना प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी स्टॉक लोअर सर्किट वाले हैं उनमें एक बार सर्किट को पूरा हो जाने दीजिए और एक सेटल हो जाने दीजिए उनकी प्राइसेस को। एक बार प्राइसेस सेटल होगी तब आप वहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और वहाँ से फिर वापस नई तेज़ी के लिए शेयर्स तैयार होंगे। और जो शेयर्स में सर्किट नहीं लग रहा है, जैसे कि इंटरप्राइजेस, ग्रीन और पोर्ट, इन शेयर्स में सर्किट अभी नहीं लगा हुआ है, तो इन शेयर्स में आप होल्डिंग बना सकते हैं। और अगर आपकी पुरानी होल्डिंग है तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बाकी बचे हुए जो इन्वेस्टमेंट है आपका उसको ऐसे ही चलने दीजिए और प्रॉफिट को ट्रेल करते जाइए। तो इन शेयर्स में आप होल्डिंग धीरे धीरे बनाइए और बाकी वाले शेयर्स को एक बार सर्किट को रुक जाने दीजिए, प्राइस को सेटल हो जाने दीजिए। एक बार सेटल हो जाती है उसके बाद आप नई पोजीशंस बना सकते हैं और फिर वापस नई तेज़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स अभी काफ़ी तेज़ी पे है, ऑपरेटर हो चाहे कुछ भी हो, आपको इसमें अपना प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है और बाहर होते जाना है। ज़्यादा हमें इसमें फंडामेंटली ये सारे स्टॉक इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, कुछ स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, इंटरप्राइजेस, ग्रीन, पोर्ट, ये सारे स्टॉक अच्छे फंडामेंटली, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं और जहाँ पर क्विक प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पर लीजिए और बाहर हो जाइए। यह आपकी रणनीति होनी चाहिए इन स्टॉक में। तो इस तरह से आपको इसे अप्रोच करना है। दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन अडानी ग्रुप पर, क्या न्यूज़ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले और किस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई और उसका स्टॉक प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये आज हमने देखा। और अगर आगे आने वाले समय में किसी तरह के और न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, कोई नए न्यूज़ डेवलपमेंट्स आते हैं तो मैं उस पर भी वीडियोस बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए,
और इसी तरह के वीडियोस आगे फ्यूचर में देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से ही आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।